हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अक्टूबर को जो सेकेंड शिफ्ट में यूपी पेट का पेपर हुआ था उसका जो है कि राइट आंसर क्या होगा उसको जो है कि हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे कि जो है कि आप अपने क्वेश्चन सीरीज से मैच कर सकते हैं कि आपका जो है कि कितना क्वेश्चन जो है कि सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, एक अनुमान आपको मिल जाएगा। ओके। तो फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का जो पेट का पेपर रहा है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकेंड शिफ्ट का, दोनों काफ़ी जो है कि हार्ड रहा है। ओके। तो आप इस टेंशन में ना रहिएगा कि केवल आपका पेपर ख़राब हुआ है, क्योंकि हार्ड रहा है तो सभी के लिए हार्ड रहा है। अगर इजी रहा होता तो सबके लिए इजी होता, तो इसमें कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला आप जो है कि क्वेश्चन जो है कि आप मैच करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है कि नंबर जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे में यहाँ पर है, इस जो कि बुकलेट है। ओके। तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन कहीं और दिया हो, लेकिन फिर भी आपको इससे अनुमान आपको एक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है कि पैसे दे रखा था। ओके। कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। ओके। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। ओके। उसके बाद से सरकार ने क्या किया, संशोधित अनुमान जीडीपी, जो जीडीपी था उसके रेट को कम कर दिया। ओके, यही कह रहा है। तो आप क्या कहें, अगर एक कारण है तो ये इसका प्रभाव हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर बारिश नहीं होगा मानसून के कारण बारिश, ओके, तो जो अनुमानित जो जीडीपी था उसको कम कर दे रहा है सरकार। क्यों? क्योंकि जब फसल पैदा ही नहीं होगा, बारिश के कारण सही से फसलें नहीं होंगी, तो आप कैसे का जीडीपी को कह सकते हैं कि ग्रोथ होगा। ओके। क्योंकि एक जीडीपी का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है, कृषि ही है। ओके। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, हम डिटेल से ना बात करते जो है कि क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द क्विक जो है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही हम पूरे कवर अप करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में ये वाला। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किया है इन्होंने गांधी दर्शन में। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड यानी कि एनपीसीआई। ओके, एनपीसीआई का ये पूछ रहा है कि इसके द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और मुंबई में ही इसको जो है कि आयोजन किया गया है। यूपीआई क्रेडिट लॉन्च अनावरण किया गया है। ओके, कहाँ पर? तो राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, फ्लड वॉच। ओके। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है हमारे श्री कुशविंदर बोहरा जी ने। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम निर्यातक देश जो ओपेक है, ओके, एक संगठन है, इसका जो है कि ओपेक का स्थापना सम्मेलन जो कि स्थापना जब किया गया था 1960 में। ओके। तो कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था आपका बगदाद में। ओके, इराक की राजधानी बगदाद। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर निम्नलिखित शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की पहली हिंदी है। ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत के राष्ट्रपति जब अपने एक बार वीटो का प्रयोग किया है तो किससे संबंधित था? तो वो है आपका भारतीय डाक संशोधन विधेयक से संबंधित था। इस पर जो है कि भारत के राष्ट्रपति ने वीटो कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, खासवा दादा साहेब
जाधव किससे संबंधित हैं? ओके, यानी कि किस खेल से में थे जो कि ओलंपिक पदक, तो ये इनका संबंध किससे है आपका? राइट आंसर है रेसलिंग यानी कि कुश्ती से। ओके, राइट आंसर आपका कुश्ती हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO, ओके, नेशनल जो है कि NIO का जो कह रहा है यहाँ पर आपको मुख्यालय, तो ये है आपका गोवा में, यानी कि डोना पौला गोवा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाला हरदयाल। ओके, लाला हरदयाल। नेक्स्ट है उस जल डमरू डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर और किसको जोड़ता है? हिंद महासागर, तो वो जोड़ता है सुंडा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, सुंडा जलमडरू। नेक्स्ट है ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यदाती के बीच का जो भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मवर्त। ओके, ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा पूर्वी लद्दाख में करीब दुनिया के सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलने वाले एक सड़क का निर्माण किया गया। उसका जो है कि सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने वाली योग्य सड़क अब कौन सी है? तो वो है आपका उमलिंग ला दर्रा। ओके, कौन सा है? उमलिंग ला दर्रा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? ओके, तो किसने लॉन्च किया है? एकलव्य, तो ये लॉन्च किया है आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव यशस्वी सम्मान से जो है कि प्राप्त हुआ? तो ये किसे प्राप्त हुआ है? NP सऊद को। ओके, NP सऊद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 9 राइट साइड में, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में जो है कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसे किस रूप में और जानते हैं? तो वो जो है कि ये आपका संचाई का दिवस। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्रिक्स का नया सदस्य इस बार जो है कि प्रेजेंट में 11 सदस्य टोटल हो चुके हैं। ओके, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ईरान ये भी बना है, सऊदी अरब भी बना है, इथियोपिया भी बना है, तो कौन सा नहीं बना है? क्यूबा। ओके, राइट आंसर आपका क्यूबा हो जाएगा। उसके बाद से बैंक ऑफ इजराइल ने ICCR में शामिल हुआ, तो ICCR का फुल फॉर्म कर रहा है, तो ICCR का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है आपका सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशिया मैत्री और सहयोगी की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आपका इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता में। ओके, नेक्स्ट है आपका गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्तिवाल। ओके, तो पिथौरा का अर्थ, तो पिथौरा एक प्रकार का जो है कि चित्रकला है। ओके, जो कि आपका चित्रकला है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर काफ़ी हमें भी असमंजस है, इस कारण से आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक पेपर में ऐसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पैसेज है 2022, यहाँ पर देख सकते हैं एक पैसेज है, आज किसी भी व्यक्ति, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पूरा पैसेज पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को जो है कि आपको बताते हैं इसका। ओके, आपने इस पैसेज को समझ गया होगा कौन सा पैसेज होगा। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं है। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी कि 22, आध्यात्मिक शब्द का इसमें क्या पूछा है? उपसर्ग, मूलसर्ग और प्रत्यय पूछा है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आधि आत्मिक। ओके, तो ये आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे जो है कि वाक्य का क्या प्रकार है। ओके, इस पैसेज में पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर उसको हम बता देते हैं। इसमें जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ओके, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का क्या विचार था। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी धर्म समान हैं। ओके, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक हो सकता है। तो इनके अनुसार जो है कि जो होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, ये हो गया। ओके, मानवता कब खिल उठती है। तो मानवता कब खिल उठती है इसमें जब पैसेज पढ़ेंगे सब सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मानवता कब खिल उठती है तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका अगला पैसेज है 27 से 31 तक के लिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इस जो पैसेज है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे मणि माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है धरती का। तो ये जो है कि आपका पैसेज है। इसका जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 इससे रिलेटेड है। तो भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं। तो भाग्य के कौन लोग दोष देते हैं इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम आपको बता देते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। ओके, जो प्रयत्न के अभाव में यानी कि फल न मिले पाने से कारण का बचाव का बहाना खोजते हैं। तो परिश्रमी शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। तो भाववाचक जो है कि संज्ञा है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा संज्ञा। ओके, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। तो जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। ये आपका जो है कि इस गद्यांश के अनुसार है आंसर। ओके, इसमें एक गद्यांश को पढ़ना है और आंसर ढूंढना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका गद्यांश में कायर किसको कहा माना गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो आपका अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला जो स्वतंत्र भारत का पूछा है तो वो है आपका रोपड़, जो कि 1953 में इसको जो है कि खोदा गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो कौन से थे, हरि सेठ। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। खिज्र खां किस दिल्ली शासक में किस जो है कि राजवंश से संबंधित है खिज्र खान। तो वो है सैयद राजवंश से। ओके, नेक्स्ट है आपका कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में किसके द्वारा जो है कि स्थापना किया गया था। तो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं 56। तो वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं में को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा एक एक करके हम मिलाएंगे। सबसे पहले बारडोली में किसान आंदोलन। ओके, और उसके बाद से आपका महात्मा गांधी नोआखोली की यात्रा। ओके, तो इसमें जो पहला है आपका 1918 हो जाएगा बी। ओके, महात्मा गांधी ने नोआखोली की यात्रा कब की। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1946 में। ओके,
और गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1900 जो है कि 18 में। ओके। और बारडोली किसान आंदोलन ये जो है कि 1928 में, 1928 में, और इसका जो कि यानी कि पहले का 1928 में, दूसरे का आपका 1946 में, और तीसरे का आपका 1918 में, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1921 में। तो इसका जो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ए दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। ओके। नेक्स्ट है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो ये जो है कि आपका पटना बिहार। ओके, राइट आंसर पटना बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा कौन सा था? भारत शासन जो है कि दूसरा बर्मा यानी कि बर्मा सरकार अधिनियम, यानी कि म्यांमार, जिससे के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जो म्यांमार है आपका दूसरा अलग होकर बना था। ओके। नेक्स्ट है आपका बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया। डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ, यानी कि इस आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? कौन से आंदोलन को? बंगाल के विभाजन को। तो इसको हम जो है कि वंदे मातरम आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को कितने वर्ष का कारावास हुआ था? तो 6 वर्ष का हुआ था। ओके, 6 वर्ष का कारावास हुआ था गांधी जी को। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत को ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? वाटर टेबल। ओके, ऑप्शन नंबर ए, वाटर टेबल। नेक्स्ट है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से जो है कि किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो वो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर गए थे। ओके। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाकर यानी कि लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो शिवालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ओके, शिवालिक रेंज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है आपका अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 4 साल पर आती है। अल नीनो का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ तो ये चाइल्ड होता है, यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फुट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो वो है रब अल खाली रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका कहाँ पर किया गया है? तो जो है कि किया गया आपका गुजरात, कांडला गुजरात में किया गया है। ओके। नेक्स्ट है राइट में आपका यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन नंबर 68। किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर कृषि ध्यान केंद्रित करना? ओके, तो ये जो था बहुत ही सफल रहा, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था। ओके, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया थे। ओके, इन्हीं के जन्मदिवस को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड भारत में 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत में 4 प्रमुख महानगरों पहले चरण में जो कि
4 प्रमुख महानगरों को जोड़ा गया था। तो उन 4 प्रमुख में से इनमें से कौन से हैं, और क्वेश्चन ये करा कि कौन से इसमें 4 में शामिल नहीं था। तो मुंबई था, चेन्नई भी था, कोलकाता भी था और चौथा दिल्ली था, लेकिन बेंगलुरु नहीं था। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेंगलुरु हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है समान परिश्रमी अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर, यानी कि डीपीएसपी का बात कर रहा है, महिला और पुरुष को समान वेतन की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 39 है। ओके, तो चौथे अध्याय में यानी कि हो जाएगा भाग 4 में। ओके, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो वो है इनपुट क्रेडिट कर। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो साइबर क्राइम के रूप में केंद्र सरकार अकेले जो है कि कानून बना सकती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो वो थे आपका सुकुमार सेन जी थे। ओके, नेक्स्ट है आपका किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? ओके, तो इसके क्रॉस सेक्शन के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके विपरीत, यानी कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी सही है। लंबाई पर भी। ओके, चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, पदार्थ पर निर्भर करता ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 164। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो है आपका राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो वो होता है स्टार फिश में, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मैथ से है। ये जो मैथ है 1/9 यानी कि 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जब पाएंगे आपको 1/2, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है यक्ष के किस मान के लिए कथन इसका जो है कि एक मान सही होगा? ओके, तो इसका जो मान राइट होगा वो आपका आएगा राइट आंसर 63 आएगा। ओके, 80 का आपका 63 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे जब तो 63 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ओके, नेक्स्ट है 81 का जो आप जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जब राइट आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर बी आएगा 288। अगर हम डिटेल्स में इसको सॉल्व करने लगें तो टाइम काफ़ी लगेगा, क्योंकि हम केवल आंसर की पॉइंट ऑफ व्यू से लाए हैं, तो आप केवल इसको जो है कि मैच कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में करेंगे तो हम इसका जो है कि डिटेल्स सॉल्यूशन भी ला देंगे अगले वीडियो में। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फ्रेंड्स, कच्चे जो आम होते हैं बेसिकली उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। ओके, और जो कि ऑप्शन में आपका ऑक्जेलिक एसिड दिया नहीं है, तो ऐसे में हम जानते हैं कि जो अचार होते हैं, ओके, तो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि आम का जो है कि हम अचार तो बनाते ही हैं, ओके, पिकल बनाते हैं, तो हो सकता है इसमें इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आपका एसिटिक एसिड हो जाए। ओके, 83 आपका जो है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण को भूमिगत जल दबाव मापने के लिए, जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए, पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सिनैप्स के नाम से जानते हैं, सिनैप्स। ओके, सिनैप्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85। ओके, 80 हम इसको स्किप करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमने अभी
जुड़ा नहीं है। ओके, 86 का बात करते हैं हम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी राइट आंसर 0.8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है हाथ को हाथ न सूझना। ओके, तो इसका मुहावरा जो हो जाएगा बहुत घना अंधेरा। ओके, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो वो है आपका पितृच्छा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सरिता, तटनी और निमग्ना। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा की रात को यानी। ओके, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है, तो है आपका जयशंकर प्रसाद लोकायत, ये जो है कि एकदम गलत है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92, ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लेप्टोमैनिक के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, विराट कोहली जो है विराट प्ले क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिसाइड्स। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल इसमें प्रयोग करना है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पैसेज दे रखा है, इसमें से पढ़ना है और इसका आंसर जो है कि फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू इस पैसेज, ओके, राइट आंसर व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल इम्बेल्म, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धर्म चक्र। और नेक्स्ट सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इम्बलेम, तो इसमें टाइगर जो है कि इंक्लूड नहीं है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक रीजनिंग का अब जो एक सवाल है 97, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका कोलकाता हो जाएगा, सबसे छोटा सिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आपका दे रखा है 10 यानी कि 10:25 अगर बजा हो तो घड़ी में बीच का प्रतिवर्ती कोण पूछा है। ओके, जैसे प्रतिवर्ती कोण 10:25 मान लीजिए हुआ है, तो इसके बीच का वाला कोण हो गया, तो ये वाला कोण के प्रतिवर्ती यानी कि इधर वाला कोण को पूछा हुआ है। तो राइट आंसर जब आप निकालेंगे इसका तो 197 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, 197 डिग्री 30 मिनट। ओके, 197 डिग्री आप बोल सकते हैं। इनमें से बेजोड़ यानी कि ओड को बोलना है कौन सा विषम है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, 15 बच्चे एक पंक्ति में जो है कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पूरे इस कंडीशन जो है कि पूरा जो आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है इसमें कौन सा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होता है, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो है कि इसका सी है, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो ये जो है कि गलत है क्योंकि विमल जो है कि बाएं छोर से 14वें स्थान पर पड़ेगा। ओके, जब आप इसे सेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप ये सारे क्वेश्चन जो है कि मैच कर लिए होंगे और जो है कि एक अनुमान लगा लिए होंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है कि सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।